कश्मीर के नौजवानों में दिल के दौरे के बढ़ते मामले फिक्र का मौजू बन गए हैं और माहिरीन ने इसकी वजह स्मोकिंग और तंबाकू के इस्तेमाल को बताया है। कार्डियोलॉजिस्ट के जरिए स्मोकिंग से हार्ट हेल्थ पर असर और नौजवानों में स्मोकिंग खत्म करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर हिलाल राथर का इस पर कहना है कि दोनों तरह से यानी पैसिव और एक्टिव स्मोकिंग करने वालों को खतरा है। यहाँ तक कि जो शख्स बहुत कम स्मोकिंग करता है वो भी स्मोकर ही है। उन्होंने माना है कि भले ही कम स्मोकिंग से हार्ट अटैक का जोखिम कम हो सकता है, फिर भी इससे जुड़े खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कश्मीर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर राथर ने कहा है कि सर्दियों में एनवायरमेंट से निकलने वाला धुआं माहौलियात में फैलने की बजाय निचली सतह पर ही रह जाता है, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इससे स्मोकिंग करने वालों और स्मोकिंग न करने वालों दोनों के लिए सेहत के खतरात बढ़ जाते हैं। डॉक्टर्स ने इस पर जोर दिया है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद से स्मोकिंग और तंबाकू के इस्तेमाल से फौरी तौर पर निजात पाई जा सकती है। तो ऐसे 30 और 2 की 5 साइकिल 26, 27, 28, 29, 30 कंप्लीशन होने के बाद और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों हजरात का। तारिक साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूँगी, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं आज का ये मसला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ नौजवानों के साथ साथ तमाम लोग स्मोकिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ये जो लत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस तरह से जो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जो लोग करते हैं वो भी, और जो लोग आसपास में माहौल में है उनके लिए भी ये खतरा बनता जा रहा है। जी ठीक है, नरेश जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। अगर लगता है शी इज नॉट मैनेजेबल ऑन गोइंग टू बस एडमिशन जी ऑल अक्रॉस इंडिया, न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं और वो जवानों में भी बढ़ रहे हैं। इवन यंग एज में 20-22 साल में इस उम्र में भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके कई कारणात हैं। लोगों ने बाकायदा कोरोना को भी दोष दिया है, लेकिन कई कारण हैं। इसलिए हर किस्म की पॉपुलेशन में हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में जैसा कि आपके प्रोमोज में बताया जा रहा था कि स्मोकिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, अल्कोहल इंटेक भी बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर हैं कि इंसान का कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसके घर में दिल की कोई हिस्ट्री है, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह हाई रहते हैं, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं, या पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, और प्लस पेशेंट कोई स्ट्रेस में तो नहीं रहता। ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसलिए हमें ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को भी आपके इस चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं बताना पसंद करूंगा, जिन लोगों में भी ये हिस्ट्रीज हैं वो अपना बाकायदा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा के रखें, अपना ब्लड शुगर करके देखें। अगर वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर की दवा को समय से लें, और उसके ऊपर अपना एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राम अवश्य करवा लें। अगर ऐसा करवाते हैं तो आप किसी किस्म के अकस्मात झटका जो दिल का अटैक है उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। होता क्या है कि आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता और वो सोचता है कुछ ना हो मुझे, तो खाली चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपना अच्छे से अपनी जांच करवा के रखते हैं, वो कोई तकलीफ़ है तो अपने फिजिशियन के, वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के टच में रहें, तो आप किसी किस्म के अकस्मात या एकदम हाँ जनाब वो तो कोई शो कर रहा था, जिम में खड़ा था, एकदम उसको अटैक आ गया। इसलिए अपनी देखभाल करना, और जो भी लोग रिस्क कैटेगरी में हैं, ओबेसिटी, मोटापा मार डालता है। जो लोग सेडेंटरी वर्कर्स हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, वॉक पे नहीं जाते, तो कम से कम आपके मैं दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि कम से कम 40-45 मिनट की वॉक डेली बहुत जरूरी है। जो ये कहते हैं जो नई इस दशक का जो सबसे बड़ा जो हम चीज़ देख रहे हैं, लोग बहुत आराम पसंद हो गए हैं, उससे उनके वजन बढ़ रहे हैं,
बीमारियां बढ़ रही हैं तो लोगों को थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। नरेश चावला जी, जिस तरह से आप भी देखते हैं कि बतौर डॉक्टर लगातार जो केसेस हैं इनमें इजाफा हर दिन देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब कोई एज भी नहीं है, नौजवानों में भी खास तौर पर हार्ट अटैक आजकल इन दिनों आम हो गया है, लेकिन ऐसे में क्या अहम सावधानियां वो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं? क्या ऐसी सावधानियां हैं जिनको वो बरत सकते हैं, साथ ही साथ जो उनके लाइफस्टाइल के लिए भी बेनिफिट्स हो? बहुत अच्छा सवाल है। दोबारा कहूँगा, सबसे पहले तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई एरोबिक्स, चाहे आप जिम में जाते हैं, चाहे आप कोई कुछ खेलते हैं, या आप सिंपल ब्रिस्क वॉक करते हैं, या आप कोई साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। दूसरा, अगर आपका, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, आप किसी रिस्क फैक्टर्स के अधीन हैं तो उन रिस्क फैक्टर्स को कम करो। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपनी वजन को घटाने की कोशिश करो। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर का अच्छे से देखिएगा, बढ़ी ना हो। आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर की दवाएं समय पे लीजिएगा। नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा। आजकल हर चीज़ में लोगों को स्वाद चाहिए, उसमें नमक और घी तेल बहुत इस्तेमाल होता है। नमक और घी तेल हमेशा कम रखिएगा। अपना लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह टेस्ट करवा रखिएगा। और फिर भी आपको कोई तकलीफें आती रहती हैं या आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, जी मेरे तो दादा को भी हुआ था, मेरी बुआ को भी हुआ था, तो अपना एक इकोकार्डियोग्राम करवा लें, तो उससे हम समझते हैं कि बीमारी को हम होने से पहले ही पकड़ लेंगे। और सबसे जरूरी है, जो आप, जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, चेंज इन लाइफस्टाइल। मैंने ऐसे हजारों देखे हैं, जवान बूढ़े जो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, उनको हर चीज़ के लिए आराम चाहिए, उनको हर चीज़ के लिए आने जाने के लिए कारें और स्कूटर चाहिए, उनको कमरे में बैठे हैं तो अपना खाना भी खुद नहीं उठाना, ये सब गलत आते हैं। चाहे तुम रिचुअल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, किसी डिस्ट्रिक्ट पार्क में जाकर सैर करो, चाहे अपने काम के स्थान पे या अपने घर पे भी चलते फिरते रहो। जो टोटली बैठे रहने वाली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो हार्ट अटैक के लिए बहुत ही बुरी मानी जाती है। तो मैं समझता हूँ इन सावधानियों को बरता जाए तो हम ना चाहिए अटैक्स को और ना चाहिए मौतों से बच सकते हैं। बिल्कुल। नरेश जी, साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से इन मामलों में लगातार जो इजाफा है वो इन दिनों देखने में मिल रहा है लोगों की, लेकिन क्या इसका सबसे बड़ा रीज़न धूम्रपान है और स्मोकिंग करना इसका सबसे बड़ा अहम रीज़न है? देखिए, स्मोकिंग नो डाउट एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, बट इसको हम सोल रिस्क फैक्टर नहीं मानेंगे। जिन भी प्रदेशों, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बड़े गर्म ठंडे इलाके हैं, वहाँ लोग स्मोकिंग करते हैं। और हमारी जो दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखते हैं तो इवन प्रदूषण हमें बहुत मार रहा है। प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन है, AQI ऑलमोस्ट हम देखते हैं एनसीआर में ऑलमोस्ट 400 टच का जाता है, तो उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो इनको हम कहते हैं अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स। स्मोकिंग तो खुद ही वाली बात हो गई ना, आ बैल मुझे मार। आप स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कीजिएगा। चाहे सिगरेट स्मोकिंग हो, लोग समझते हैं कि बीड़ी से स्मोकिंग कम होती है, हुक्का, ये सब खराब हैं। तो किसी किस्म का टोबैको का इस्तेमाल हमें हार्ट के प्रति, दिल के दौरे के प्रति प्रिडिस्पोज करता है। तो जो लोग चेन स्मोकर्स हैं, सोचते हैं कि हाँ इससे गर्मी आती है, मेरा हाजमा ठीक होता है, ये सब गलत भावनाएं हैं। हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। डॉक्टर आपको सिखाएगा, बताएगा कि कैसे आप अपनी स्मोकिंग कम कीजिए। इसमें स्मोकिंग इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। खाली ये कहना कि स्मोकिंग अलोन इज द सिंगल रिस्क फैक्टर, बात गलत होगी। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक भी रिस्क फैक्टर है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले से कि मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, इसके लिए जो मैंने देखा हूँ कि जो लोग भी नॉनवेज ईटर्स हैं, जो नॉनवेज खाते ज़्यादा हैं, तो उनमें भी देखना पड़ेगा कि उनको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत हाई पाए जाते हैं तो सिंपल वेजिटेरियन खाने पे आइए, उसमें हमारे हिसाब से हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। तारिक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से खासा परेशानियां भी लोगों को पेश आती हैं, सीने में दर्द की समस्या आमतौर पर सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों को भी बनी रहती है, ऐसे में क्या इसके पीछे मेजर इशूज़ हैं और एहतियात के तौर पर किस तरह इससे निजात पाई जा सकती है? हाँ, देखिए, जो एहतियात है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसी चीज़ पे ज़्यादा बात करें। देखिए, जो विंटर है इसमें जो जब ठंड
ये मौसमी हालात की वजह से बहुत सारी चेंजेस बॉडी में आती हैं, जिसमें से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उससे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ये बढ़ता है एंड हार्ट पे उससे ज़्यादा लोड पड़ता है। और साथ में ही क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी लेवल वो कम हो जाती है, लोगों का जो खान पान है वो चेंज हो जाता है, उससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाती हैं और जो क्लॉट बनने की ये होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें हमें क्या चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखें, इंडोर एक्टिविटीज़ करें, डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें, समय समय पे पानी पिएं, हेल्दी डाइट जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उनका इस्तेमाल करें, और जैसे फैटी फिश है जो कि हार्ट के लिए हेल्दी होती है, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अगर ठंड में जाना ही है तो बड़े एडुकेट प्रिकॉशंस लेके, कपड़े अच्छे से वूलन क्लोथ्स पूरे हेड को कवर करके, सारी बॉडी को कवर करके, देन ओनली यू शुड गो आउटसाइड इन द कोल्ड। तो कोल्ड एक्सपोजर जो है वो बहुत ही कम करें। एंड जिनको अब जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग एब्सोल्युटली वो बंद करना है। एंड जो जिनको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, उसका समय समय पे उसका चेकअप करा लें, जो दवाइयाँ हैं वो अपने समय टाइम पे लेते रहें। तो इन चीज़ों से जो है फिर हार्ट अटैक होने का रिस्क है वो बहुत कम हो सकता है। और इसके बाद भी अगर किसी को हार्ट में कोई तकलीफ है, चेस्ट में कोई दर्द वगैरह होता है, उसको लाइटली ना लें। इट कैन बी अ हार्ट अटैक। इमीडिएटली जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे जाके एक ECG करा लें और डॉक्टर साहब से मशवरा लें। जी बेशक। नरेश चावला जी, जिस तरह देखा जा रहा है कि इन दिनों ठंड में शदीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर में एक अलग ही दर्जे की जो सर्दी है वो देखने को मिलती है, माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि बर्फबारी के चलते घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लो BP और हाई BP की समस्या आमतौर पर लोगों में देखने को मिलती है। किस तरह वो घर पर रहते हुए इस चीज़ से निजात पा सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां मौके पर कर सकते हैं? जैसा कि डॉक्टर तारिक ने जम्मू एंड कश्मीर में जो कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से बड़ा अच्छा सा बताया कि एक्सेसिव विंटर या कोल्ड कंडीशंस में कैसे हम बच सकते हैं। आपका ये सवाल, इंसान घर में बैठे, बाहर बर्फ पड़ रही है, घर से बाहर निकल नहीं कर सकता, तो क्या करे? एक तो अपने हाइड्रेशन का ध्यान जरूर देखिएगा। एवरेज एक 60 kg का आदमी कम से कम 5-7-8 गिलास पानी जरूर पिए। दूसरा, नमक का इस्तेमाल कम कीजिए। जैसे ही सर्दियां आती हैं लोग गर्म नमक वाली चीज़ें और तला ये चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो इनका इस्तेमाल कम कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर जाके ही चलना होता है, आपके घर में है वहाँ आग जलाई जा सकती है। आप अपने कमरे के अंदर भी कोई ना कोई चहलकदमी या कोई PT टाइप या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी करना सबसे ज़रूरी है। जो लोग हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के पहले से शिकार हैं वो अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग शुगर ब्लड प्रेशर की करें, या अपने डॉक्टर से अगर डोज ब्लड प्रेशर की दवा की घट बढ़ रही है तो उसको एडजस्ट कराएं। क्योंकि जब बाहर बर्फ है तो एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अपने डाइट को, जो डायबिटिक्स हैं वो देखें कि वो फालतू के खाने ना खाएं। अपना एक लिमिटेड जो डॉक्टर का एडवाइस कितनी जाए 1500-1600 कैलोरीज का जो खाना बताया गया उतना ही लें। ये नहीं कि एक्टिविटी भी नहीं की और खाना भी ज़्यादा खा लिया, इसको रोकिएगा। प्लस नो डाउट स्मोकिंग शुड बी कर्टेल्ड। हमने देखा है कि ठंडे जगहों पे लोग अक्सर अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा लेते हैं, तो अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों को कम किया जाए। इसके अलावा जितना हो सके अपने घर पे भी आप बिस्तर के अंदर या रजाई के अंदर मत पड़े रहिएगा। अपनी मूवमेंट कमरे के अंदर भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उससे आपको हमेशा मदद मिलेगी। बिल्कुल। नरेश जी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि हमेशा डॉक्टर्स की तरफ से ये सजेस्ट किया जाता है कि हेल्दी डाइट लें, हेल्दी डाइट के ऑप्शन चुनें, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी क्या हेल्दी डाइट के ऑप्शंस हो सकते हैं जो लोग हर रोज़ ले सकते हैं और अपना फिट भी रह सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, एक संतुलित आहार, एक बैलेंस फूड लेना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर जैसा कि मैंने बोला, ठंडे इलाकों में और ठंडे समय पे लोग तला और भुना जगह ज़्यादा खाते हैं। उससे वो थोड़ा सा कम किया जाए, हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह उससे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपने कहा हेल्दी डाइट क्या होते हैं। हेल्दी डाइट में हमेशा बैलेंस डाइट, जिसमें हरी सब्जी भी हो, दाल भी हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अगर नॉन वेज लेना ही है तो आप रोस्टेड लीजिएगा, बटर चिकन या बटर वाली चीज़ें ना लीजिएगा।
अगर इसके अलावा फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारे हार्ट को भी बचाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर भी आप एप्पल, पपाया, अमरूद, ये सब फल आसानी से बिना किसी नुकसान के ले सकते हैं। तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, बैलेंस डाइट। अगर आप दूध लेना चाहें तो जरूर लीजिएगा, लेकिन अगर आपकी कोई हार्ट की या ब्लड प्रेशर की या शुगर की हिस्ट्री है तो आप डबल टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड दही लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा और जितना हो सके हरी सब्जियां लीजिएगा, इससे हमेशा हमारे हार्ट को फ़ायदा मिलता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की आदत होती है, उनको मेरी एक ही सुझाव है, ऑलवेज गो फॉर रोस्टेड नॉन वेज। उसको कभी भी ज़्यादा फ्राइड या बटर चिकन वगैरह ज़्यादा ना लीजिएगा। बिल्कुल नरेश चावला जी, इसके अलावा हाइड्रेशन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा मस्ट बताया जाता है, जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया। तो ऐसे में आमतौर पर लोग होते हैं कि उन्हें प्यास नहीं लगती है, लेकिन उतना वाटर इंटेक फील नहीं होता है। तो किस तरह अपने वाटर इंटेक को बढ़ा सकते हैं, किस तरह इससे अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, और इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कोई शक नहीं, ठंडी जगहों पे पानी का इंटेक बहुत कम होता है। इसलिए मैं दोबारा कहूँगा, हमारे शरीर को मिनिमम 2 लीटर पानी चाहिए होता है। हमारा शरीर तो देखो, चाहे बाहर जितनी मर्जी ठंड होती है, हमारा शरीर अंदर से गर्म है। हमारे शरीर की बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए पानी का मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने सवाल पूछा कैसे बढ़ाया जाए, इसको देखो, प्रॉपर एजेंडा बना के पानी पीना होता है। ये नहीं कि हमें एक ही बारी में 4 गिलास पानी पीने हैं। हम एक फैसला कर लें कि मुझे 2 बोतल पानी की डेली खाली करनी है। चाहे ताज़ा पानी लो, चाहे हल्का गर्म पानी लो, हल्का कोसा पानी पीने में आसानी रहती है। चिल्ड पानी ठंड के मौसम में नहीं पिया जाता, तो आप हल्का हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, उससे हमेशा फ़ायदा होता है। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि लिम्का, कैंपा, फ्रूटी वगैरह चीज़ें अक्सर अवॉइड कीजिएगा। अगर आप चाहें तो घर का बना हुआ कोई फ्रूट जूस, चाहे वो संतरे, सेब का हो, मौसमी का हो, उससे भी आप लेके अपनी पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। बट हमारे हिसाब से मिनिमम एक हेल्दी इंसान को, एक 60-70 किलो के आदमी को कम से कम 1.5-2 लीटर पानी, चाहे प्यास लगे या ना लगे, जरूर पीना चाहिए। और पीने का तरीका एक ही है, आप एक बारी में ज़्यादा खपत मत कीजिएगा। आप हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद आधा 1 गिलास पानी पीजिएगा। उससे आपके शरीर में मल मूत्र भी निकलता रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, आपकी हाजमा भी अच्छा रहेगा, और आपकी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो ठीक चलती रहेंगी। बिल्कुल नरेश चावला जी, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बेहद ही अहम क्वेश्चन है। जिस तरह से आपने भी देखा होगा, कई सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं, कभी शादी में, कभी किसी प्रोग्राम में, ओकेजनली कोई फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर लोग फेंट आउट हो जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। आसपास के लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आता है क्या करना है। ऐसे में क्या हिदायत आप देना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल एक्सीडेंट्स, यानी कि फलाना शादी में सब चल रहे थे, एक आदमी कोई 60-70 साल का आदमी है या 45 साल का आदमी है, एकदम गिर पड़ा। अब किसी को कुछ नहीं पता कि उसको हार्ट अटैक आया है या कोई दूसरा दौरा आया है, या कोई अगर वो शुगर का पेशेंट है, उसको शुगर लो हो गया है। तो इसलिए आम लोगों को सलाह है, वो आम लोगों को जिसके घर में पेशेंट हैं, बड़ी उम्र का पेशेंट है या कोई दवाओं पे है, तो वो हमेशा अपना एक इमरजेंसी कार्ड लेके चले। ये एक अच्छी आदत है। एक आदमी न केवल शादी में, बाहर मार्केट में गिर पड़ा, अगर वो पहले से बीमार है तो उसको अपना कुछ ना कुछ डिटेल लेके जरूर चलना चाहिए, ताकि जो लोग आसपास देखें वो उसकी कुछ मदद कर पाएं। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो सबसे पहला तो एक यही है कि आप देखो कि वो क्या है, उसका सांस ठीक चल रहा, उसने कुछ कपड़े ऐसे ज़्यादा पहने हुए हैं गले के आसपास तो उसको ढीला किया जाए। उसकी सांस चल रही है, यानी कि एयरवेज ठीक चल रही है कि नहीं चल रही उसकी। बाकी इसके लिए कोई ना कोई हमें एकदम इमरजेंसी केयर के लिए मुंह में, ये जरूरी नहीं ना कि हार्ट अटैक ही आया है, हो सकता है उसको दिमाग का दौरा पड़ रहा हो सकता है उसको कुछ और हो रहा हो। तो इसलिए अर्लीस्ट पॉसिबल उसको फर्स्ट एड दिलवाई जाए और एसर्टेन किया जाए कि किस किस्म की तकलीफ है। तो उसके लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि पेशेंट को अर्लीस्ट एक किसी आसपास की मेडिकल फैसिलिटी में लेके जाइए। मुंह में अगर आपको लग रहा है कोई दौरा नहीं पड़ा हुआ तो 2-4 घुट पानी दिया जा सकता है, लेकिन अगर गलती से दौरा पड़ा है तो आप पानी भी नहीं दे सकते। उसको हमेशा टेढ़ा लेटाइएगा। एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR।
जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसमें पेशेंट को एक यहाँ पे लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ही बेहोश है और शायद जाने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उसको आप CPR, उसमें आप दिल पे छाती के बाएं हिस्से पे बहुत तेजी से मुक्का मार के उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके लिए कि छाती को दबाना होता है 5 बार और मुंह से उसको माउथ ब्रीदिंग देनी होती है। लेकिन जो ये आदमी जिसको ये चीज़ नहीं आती है वो ट्राई ना करे, जिसको पहले कोई ट्रेनिंग दी हुई है वही आदमी CPR देगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मीनवाइल हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं, पेशेंट को नियरेस्ट फैसिलिटी पे लेके जाइए। अपनी तरफ से कोई सॉर्बिटेट मुंह में डाल देना या कोई गोली मुंह में डाल देना ऐसा मत कीजिए जब तक ये असर्टेन ना हो कि ये खाली हार्ट अटैक है या कोई दिमाग का दौरा है या दिमाग का स्ट्रोक है, तब तक ऐसे मुंह से कोई जबरदस्ती दवाई ना दी जाए। जी बिल्कुल, ठीक है नरेश चावला जी, हमारे इस हेल्थ के खास प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए